नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। प्रधानमंत्री म्यूजियम और लाइब्रेरी यानी कि पीएमएमएल ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से एक बड़ी मांग की है। ये मांग भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी हुई है। पीएमएमएल के सदस्य रिजवान कादरी ने 10 दिसंबर को राहुल गांधी को पत्र लिखा था। इससे पहले उन्होंने सितंबर में सोनिया गांधी को भी पत्र लिखा था। आज का हमारा पहला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा पहला सवाल है कि प्रधानमंत्री संग्रहालय की ओर से सोनिया और राहुल गांधी को क्यों लिखी गई चिट्ठी, ये जानना बेहद जरूरी है। तो आपको बता दें कि पीएमएमएल ने राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी में मांग की है कि वो या तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के वो पत्र सोनिया गांधी से दिलवाएं जो नेहरू ने अलग अलग हस्तियों को लिखे थे, या फिर उनकी फोटोकॉपी या डिजिटल कॉपी दिलवाई जाए। प्रधानमंत्री संग्रहालय की ओर से राहुल गांधी के नाम लिखे इस खत से सियासी भूचाल आ गया है। इस खत में राहुल गांधी से उन खतों को वापस मांगा गया है जो 2008 में सोनिया गांधी ने पुस्तकालय से वापस मंगवाए थे। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का कहना है कि 2008 यानी यूपीए के शासनकाल में 51 डिब्बों में भरकर नेहरू के पत्र सोनिया गांधी को दिए गए थे, लेकिन अब संग्रहालय इन खतों को वापस लेना चाहता है, जिसके लिए पीएमएमएल के सदस्य रिजवान कादरी ने 10 दिसंबर को राहुल गांधी को पत्र लिखकर उनसे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खत वापस मांगे हैं। इससे पहले सितंबर में सोनिया गांधी को भी खत लिखा गया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने पर अब राहुल गांधी को पत्र लिखा गया है। प्रधानमंत्री संग्रहालय ने राहुल गांधी को खत लिखकर कहा कि सोनिया गांधी से ओरिजिनल पत्र दिलवाएं या फिर इनकी फोटोकॉपी या डिजिटल कॉपी दिलवाई जाए। प्रधानमंत्री संग्रहालय यही वो जगह है जहां पे सन 2008 के अंदर यहीं से 51 कार्टन गए थे सोनिया गांधी के घर। अब एक यहाँ पे मेंबर है, उनका ये कहना है कि 2008 के अंदर कई सारे ऐसे दस्तावेज थे, कई सारे ऐसे लेटर्स थे जो पंडित नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने जो कॉरेस्पॉन्डेंस किया था बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ, जैसे कि लॉर्ड माउंटबेटन, जयप्रकाश नड्डा, ऐसे कई सारे जो खत हैं उन सबको 2008 के अंदर सोनिया गांधी द्वारा एक रिप्रेजेंटेटिव थे जो अंदर आए थे और उन्होंने पर्सनल आर्टिफैक्ट्स और पब्लिक आर्टिफैक्ट्स को छांटा था। और छांटने के बाद जो खत पंडित नेहरू ने लिखे थे वो सारे खत जो हैं वो 51 कार्टन के अंदर यहाँ से इकट्ठा किए गए और सोनिया गांधी को दिए गए। प्रधानमंत्री संग्रहालय के सदस्य रिजवान कादरी ने इतिहास से जुड़े नेहरू जी के खतों को डिकोड करने के लिए गांधी परिवार से मदद मांगी है। कुछ टाइम पहले सोनिया गांधी को भी एक खत लिखा गया था और उस खत में ये बात साफ कही गई थी कि या तो आप डिजिटल एक्सेस दे दीजिए वो जो खत हैं, या फिर हमें कॉपी दे दीजिए। जब उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो राहुल गांधी को अब खत लिखा गया है और ये मांग की गई है कि उस समय जवाहरलाल नेहरू ने जो पर्सनलाइज्ड खत लिखे थे बड़ी बड़ी हस्तियों को, वो सब अब यहीं पर आप लौटा दें। नेहरू से जुड़े ये दस्तावेज देश की विरासत का हिस्सा हैं और माना जा रहा है कि इन खतों में इतिहास का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसे लेकर संग्रहालय बार बार गांधी परिवार को पत्र वापस लौटाने की मांग कर रहा है। यही वजह है कि सोनिया गांधी का दरवाजा खटखटाने के बाद अब संग्रहालय ने राहुल गांधी से पत्र वापसी की मांग की है। मैंने ये देखा था कि नेहरू पेपर्स में से काफी सारे पन्ने मिसिंग है। एक बुजुर्ग आते थे वहां पर और वो पेपर श्रेडर मशीन से भी काफी सारे पन्ने फाड़ दिया करते थे। वो उसके बारे में सभी लोग को वहां पर भी पता था और ये सारे चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर लाया गया और ये सारा डिस्कशन में हुआ और इंटरनल इंक्वायरी कमेटी भी हुआ हैगा और किस फाइल में से कितने पन्ने मिसिंग है। मगर ये सारा जब आगे बढ़ा तब रिकॉर्ड के ऊपर जो मिनट्स है उसमें भी मेंशन किया गया कि 2008 की साल में करीबन 51 कार्टन्स यानी बॉक्स जो श्रीमती सोनिया गांधी जी के कहने पे उनके प्रतिनिधि ने वहां से विड्रॉ किए गए हैं और ये कलेक्शन वापस लाने के लिए मैंने श्रीमती सोनिया गांधी जी को पत्र लिखा। दरअसल 1971 में जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी को पत्र दिए थे और ये पत्र नेहरू जी ने एडविना माउंटबेटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जयप्रकाश नारायण समेत कई दिग्गजों को लिखे थे। और अब इन पत्रों को डिकोड करने के लिए संग्रहालय गांधी परिवार से पत्र वापसी की मांग कर रहा है। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो प्रधानमंत्री संग्रहालय के मुताबिक 51 डब्बों में भरकर जवाहरलाल नेहरू के खत सोनिया गांधी के पास पहुंचाए गए थे। इन खतों को प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी से लिया गया था। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सी चिट्ठियां हैं जो म्यूजियम अब वापस मांग रहा है
और यही हमारा दूसरा सवाल है। हमारा सवाल है कि पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू की कौन सी चिट्ठियां वापस मांग रहा है प्रधानमंत्री संग्रहालय। संग्रहालय का कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्री के ये खत ऐतिहासिक महत्व के दस्तावेज हैं। ये किसी की निजी संपत्ति कैसे हो सकते हैं, इसलिए इन्हें संग्रहालय को वापस दिए जाने चाहिए। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की लिखी चिट्ठियों को लेकर इस समय एक राजनीतिक बवाल छिड़ा हुआ है। बवाल इस बात को लेकर के है कि प्रधानमंत्री म्यूजियम और लाइब्रेरी के एक सदस्य ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है कि जो चिट्ठियां जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री रहते हुए और उससे पहले तमाम दिग्गजों को लिखी थी, उसकी कॉपी वापस प्रधानमंत्री संग्रहालय को लौटा दी जाए। दरअसल ये मामला यूं शुरू हुआ कि इसी महीने एक एजीएम बुलाई गई जिसमें केंद्र सरकार के तमाम मंत्री शामिल हुए। उसमें यह बात कही गई कि ये दरख्वास्त की जाए राहुल गांधी जो कि विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में उनसे, और सोनिया गांधी जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं उनसे, कि ये जो चिट्ठियां थी इनका ऐतिहासिक महत्व तो बहुत ज्यादा है और इसी को मद्देनजर रखते हुए ये जो निजी चिट्ठियां हैं जवाहरलाल नेहरू की, उसे वापस संग्रहालय को लौटा दिया जाए ताकि इसकी स्टडी की जा सके। ये पहली बार नहीं है जब देश के पहले प्रधानमंत्री के खतों को लेकर बवाल मचा है। पहले भी एडविना माउंटबेटन और नेहरू के बीच हुए पत्राचार पर बीजेपी कांग्रेस को निशाने पर लेती रही है। बीजेपी इन चिट्ठियों के बहाने कांग्रेस पर हमला करती रही है। प्रधानमंत्री संग्रहालय की इस चिट्ठी के बाद एक बार फिर से विवाद गहरा गया है। बीजेपी पूछ रही है कि उन चिट्ठियों को क्यों छिपाया गया। हमारा सवाल भी यही है। हमारा सवाल है कि जवाहरलाल नेहरू की 51 कार्टन चिट्ठियों में क्या राज दफन है। दावा किया जा रहा है कि ये चिट्ठियां एडविना माउंटबेटन के साथ जयप्रकाश नारायण, विजयलक्ष्मी पंडित, अरुणा आसिफ अली, बाबू जगजीवन राम और गोविंद बल्लभ पंत जैसे लोगों को लिखी गई थी। ये पहली बार नहीं है कि नेहरू के खतों को लेकर बवाल मचा है। पहले भी एडविना माउंटबेटन और नेहरू के बीच हुए पत्राचार पर बीजेपी कांग्रेस को निशाने पर लेती रही है। अक्सर बीजेपी इन चिट्ठियों के बहाने कांग्रेस पर हमला करती रही है और एक बार फिर प्रधानमंत्री संग्रहालय की तरफ से राहुल गांधी को चिट्ठी लिखे जाने के बाद ये मामला तूल पकड़ रहा है। हालांकि सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या वाकई उन चिट्ठियों में ऐसे राज हैं जिनको छिपाया जाना जरूरी था, क्योंकि वो चिट्ठियां एडविना माउंटबेटन के साथ जयप्रकाश नारायण, पद्मजा नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा आसिफ अली, बाबू जगजीवन राम और गोविंद बल्लभ पंत जैसे लोगों को लिखी गई थी। जिन व्यक्तियों के साथ ये बातचीत हुई थी तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की, उनमें एडविना माउंटबेटन का नाम है, पंडित विजय लक्ष्मी का नाम है, उसके अलावा जयप्रकाश नारायण के साथ के भी जो है वो पत्र व्यवहार है। तो ये काफी बड़े बड़े लोगों के नाम है। 8 लोगों के साथ इनका पत्र व्यवहार है जो एक नया इतिहास दिखा सकता है। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि उसमें कई सारी बातें कही गई है। इनमें सबसे ज्यादा जिन खतों का जिक्र होता रहा है वो जवाहरलाल नेहरू और माउंटबेटन की पत्नी एडविना माउंटबेटन के बीच हुआ पत्राचार है। प्रधानमंत्री संग्रहालय ने चिट्ठी लिख करके ये कहा है कि उन सभी चिट्ठियों को आप वापस करें और उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ऐसी बात कही जा रही है कि तब जो वायसराय होते थे उनकी पत्नी एडविना बेटन को जो चिट्ठी लिखी गई थी वो बहुत महत्वपूर्ण है और उन्हें भी वापस लौटा देना चाहिए। इसके अलावा ऐसी भी कई चिट्ठियां हैं जिनके तार सरदार वल्लभ पंत के कुछ पुराने खतों से जुड़ते हैं। ऐसे में संग्रहालय ने अब राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर उन पत्रों को लौटाने को कहा है। सरदार पटेल के खत को पढ़ते हैं तो उनमें जो है काफी सारी चीजें जो इन जवाहरलाल नेहरू के पत्रों के साथ जुड़ी हुई है वो काफी मिसिंग है। तो ये एक सारी चीजें हैं, अगर वो सामने आती हैं तो देश को एक नई जानकारी मिलेगी। देश के लिए भी ये जानना जरूरी है कि किस तरह का पत्र व्यवहार उस समय हुआ था और ये सारी चीजें 1971 में जो है वो प्रधानमंत्री मेमोरियल म्यूजियम को दी गई थी। रिसर्च के लिए भी ये जरूरी है और उसके साथ जो बात की जाए
तो एक इतिहास का एक नया अध्याय देखने को मिल सकता है। ये 8 लोगों के साथ के जो पत्र व्यवहार हैं उसमें काफी सारी चीजें इतिहास के साथ जुड़ी हुई है। किस तरह इन लोगों का आजादी में जो योगदान था और किस तरह आजादी के वक्त इन लोगों के बीच बातचीत हुई है, ये काफी सारे ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों को जानना जरूरी है और इतिहास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसीलिए इन सारी चीजों की जो है वो लौटाने की मांग की गई है। 51 बॉक्स जो है वो भर के पत्र व्यवहार है। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की लिखी चिट्ठियों का जिक्र अक्सर सियासी गलियारों में होता रहा है। बीजेपी इन पत्रों के बहाने ही कांग्रेस पर निशाना साधती रही है। ऐसे में संग्रहालय की राहुल को लिखी चिट्ठी ने इस बहस को नए सिरे से शुरू कर दिया है। ब्रजेश दोषी और दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ऐतिहासिक खतों को राष्ट्रीय धरोहर बताते हुए संग्रहालय वापस मांग रहा है। बताया जा रहा है कि ये खत नेहरू ने एडविना माउंटबेटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों को लिखे थे। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या प्रधानमंत्री संग्रहालय इतिहास से जुड़े अहम दस्तावेज को तोहफे में, जो हमारा चौथा सवाल है कि तोहफे में किसी को दे सकते हैं? ये बहुत अहम सवाल है। हालांकि आपको बता दें कि प्रधानमंत्री संग्रहालय की तरफ से तो ये भी दावा किया गया है कि 2008 में यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने जवाहरलाल नेहरू के कुछ खत मंगवा लिए थे। कदरी जी, ये पत्र आपको क्यों लिखना पड़ा? ये कब से मिसिंग है ये लेटर्स और क्यों ये जरूरी है पीएमएमएल के लिए? मैं काफी बरसों से प्रधानमंत्री संग्रहालय, जो पहले नेहरू मेमोरियल के नाम से जाना जाता था, वहां पर संशोधन कार्य करता हूं। पहले तो हमें ये नेहरू पेपर्स दिखाया ही नहीं जाता था, उसके लिए श्रीमती सोनिया गांधी जी का परमिशन आवश्यक रहता था। मगर 2019 में जब मैं इस संस्था का नॉमिनेटेड सदस्य बना, तब से हमारा डिमांड रहा और खास करके मेरी बरसों से एक तमन्ना थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और लेडी माउंटबेटन के बीच का जो ओरिजिनल कॉरेस्पॉन्डेंस है, जो इस संस्था के अंदर ही था, तो वो मैं देखना चाहता था। मगर उसके बारे में जब कंटिन्यूअस सवाल जवाब हुए और हमारे सीनियर साथी सदस्य राम बहादुर राय जी ने जब एजीएम में भी डिटेल में बताया कि पास्ट में पुलिस कंप्लेन भी हुआ था और ये सारा कलेक्शन संस्था को वापस देना पड़ा था, और आखिर में जब 2024 में 13 फरवरी को एजीएम हुआ, तब वहां पर सभी सदस्यों ने कहा कि नहीं, ये राष्ट्र की धरोहर है, इसको वापस लाना चाहिए और इस दिशा में लीगल ओपिनियन भी लेना चाहिए। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ऐतिहासिक खतों पर अब नई तकरार हो रही है। बीजेपी का आरोप है कि उन चिट्ठियों में ऐसा क्या है जो कि कांग्रेस और गांधी परिवार छिपाना चाहता है, तो कांग्रेस इसे मुद्दों से भटकाने का तरीका बता रही है। हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि नेहरू के ऐतिहासिक खतों पर क्यों छिड़ा है सियासी संग्राम? एक तरफ बीजेपी इस मुद्दे के बहाने कांग्रेस को घेरने के मूड में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठियों को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। सोमवार को ये मुद्दा संसद में भी गूंजा। बीजेपी ने नेहरू की चिट्ठियों के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने पूछा कि आखिर इन चिट्ठियों में ऐसा क्या है जो गांधी परिवार नहीं चाहता कि देश के लोग जाने। पंडित नेहरू ने लेडी एडविना माउंटबेटन और अन्य को क्या लिखा था जिसे छिपाने की कोशिश हुई? हम दो चीजें जानना चाहते हैं। एक तो क्या राहुल जो एलओपी हैं वो वाकई सोनिया जी से बात करके इन चिट्ठियों को देश के हवाले करेंगे? हम जानना चाहते हैं कि आखिर नेहरू जी ने एडविना माउंटबेटन को क्या लिखा। हम जानना चाहते हैं किस प्रकार का संवाद नेहरू जी और जयप्रकाश नारायण जी के बीच में हुआ। और दूसरी बात है, जब ये निर्णय लिया गया था कि 2010 में डिजिटाइजेशन होगा इन सारे डॉक्यूमेंट्स का, तो आनन फानन में डिजिटाइजेशन से ठीक पहले सोनिया गांधी जी 51 कार्टन्स चिट्ठी नेहरू जी का लेके चली गई। आखिर क्यों? इन चिट्ठियों में ऐसा क्या था कि गांधी परिवार चाहता था कि देश इन्हें ना जाने? ये सेंसरशिप, जब कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट चल रहा है, तो ये सेंसरशिप का भाव जो गांधी परिवार में था, ये आखिर क्यों था, ये हम जानना चाहते हैं। एक तरफ बीजेपी हमलावर है, नेहरू की पुरानी चिट्ठियों के बहाने नया सियासी मोर्चा खोलने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी अडानी पर चर्चा से बचने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा फैला रही है। ये
आरएसएस और गोडसेवादियों का नेहरू के ऊपर नफरत है। इस देश में पता है 80 साल से ये लोग झूठ फैलाना चाह रहे हैं और अभी भी उसी का एक कोशिश है और डाइवर्ट करने के लिए रियल इशू अदानी मोदी का स्कैम का ऊपर देश उसका ऊपर चर्चा में है और उससे डाइवर्ट करना चाहिए सरकार, इसलिए इस मुद्दे के लेके आई है। इनसे पूछना चाहूंगा जो चिट्ठियां वापस मांग रहे हैं, पहली चीज तो ये बता दें, जो ये चिट्ठियां हैं ये उस परिवार की प्रॉपर्टी होती है। वो चाहे तो नेहरू मेमोरियल को दान दे या नहीं दे। जैसे मैं आपको बताता हूं, मुझे नेहरू मेमोरियल से चिट्ठी मिली है कि भाई शीला जी ने जो पत्र लिखे हैं उसकी वो हमें भेज दीजिए। अभी मेरे ऊपर है, मैं देना चाहूं दूं, नहीं देना चाहूं मत दूं। ये मेरे व्यक्तिगत निर्णय है, इसमें कोई नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का कोई अधिकार नहीं है। फिलहाल देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठियों के बहाने नई सियासी खींचतान शुरू हो गई है। एक तरफ बीजेपी सवाल उठा रही है तो दूसरी ओर कांग्रेस और उसके सहयोगी इसे ध्यान भटकाने की साजिश करार दे रहे हैं। सब देश की धरोहर है, देश की संपत्ति है। देश में क्या हुआ था, प्रधानमंत्री जी लोग जब हम या कोई भी इस पंचायत पर इस देश के सदन में काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, राजनीति बन जाते हैं तो हम पब्लिक प्रॉपर्टी आते हैं और हर चीज हमारी जनता के बीच में आनी चाहिए। जनता को सत्य असत्य जानना चाहिए, क्या क्या था, क्या लिखा गया था। क्या हो गया नरेंद्र मोदी जी को, सुबह से शाम तक तो नेहरू जी को कोसते हैं। उन्होंने इतने पीएसयूज खड़े किए, उन पीएसयूज को खड़े किए जैसे कोई खानदान में व्यक्ति संपत्ति अर्जित करता है, बच्चों को देता है कि वो और आगे बढ़ाए, लेकिन नालायक बच्चा होता है बेचता है। आज हमारे पीएसयूज बेच रहे हैं, बिक रहे हैं, उनके समय के खड़े किए हुए। तो आज नेहरू जी की याद कैसे आ रही है, उनकी चिट्ठियां क्यों चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो कोसने वाले हैं क्यों मांग रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में इन दिनों जहां हंगामा बरपा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तलवारें खिंची हुई हैं, इस दौरान कांग्रेस को घेरने के लिए बीजेपी को एक नया मुद्दा जरूर मिल गया है। ब्रजेश दोषी और दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चिट्ठियों पर तमाम विवाद और सियासी घमासान के बीच ये जानना भी जरूरी है कि आखिर जवाहरलाल नेहरू की जिन चिट्ठियों पर इतना विवाद हो रहा है वो किससे और क्यों लिखी गई थी। यही हमारा अगला सवाल भी है। हमारा सवाल है कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ये कौन से खत थे और ये किससे लिखे गए थे। 51 बॉक्स में इन खतों को सोनिया तक पहुंचाया गया। इनमें सबसे ज्यादा जिस चिट्ठी की चर्चा है वो है लेडी माउंटबेटन यानी कि एवेना को लिखे गए पत्र। इसके अलावा विजया लक्ष्मी पंडित, बाबू जगजीवन राम और भी तमाम लोगों को ये चिट्ठियां लिखी गई थी। नेहरू मेमोरियल संस्था की स्थापना क्यों की गई थी? क्योंकि इतिहास के प्रति पंडित जवाहरलाल नेहरू का अपना योगदान है। उसके साथ साथ इसके एम ऑब्जेक्ट के अंदर, इसके मेमोरेंडम के अंदर भी खास लिखा गया था कि आज़ादी के संग्राम में जिन जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है उन्हीं सबका कलेक्शन यहाँ पर इकट्ठा किया जाए। संशोधक इस शोध संस्थान में आके उसका अभ्यास करें और इसी के लिए ये संस्था स्थापित गई थी। तो जिनके नाम से ये संस्था की स्थापना की गई, आज वहां पर जो भारत के विकास के अंदर अलग अलग वक्त के अंदर सभी प्रधानमंत्रियों ने योगदान दिया है, उनकी स्मृति के अंदर प्रधानमंत्री संग्रहालय डेवलप हुआ हैगा। तो वहां इस शोध प्रतिष्ठान के अंदर, इस संस्था के अंदर जितना भी रिसर्च मटेरियल है उसको सामने चल के आपको देना चाहिए कि नहीं, हम चाहते हैं कि और भी सोर्स मटेरियल जो अलग अलग लोगों के पास है वो सारा कलेक्शन यहाँ पर आना चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जबकि नेहरू के खतों को लेकर बवाल बचा है। पहले भी एडविना माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू के बीच हुए पत्राचार पर बीजेपी कांग्रेस को निशाने पर लेती रही है। अक्सर बीजेपी ने उन चिट्ठियों के बहाने कांग्रेस पर हमला किया। हमारा अंतिम सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि क्या इससे पहले भी एडविना माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू के बीच हुए पत्राचार पर विवाद हुआ है। बीजेपी पूछ रही है कि आखिर उन चिट्ठियों में कौन से ऐसे राज हैं जिन्हें छिपाया गया। खासतौर से लेडी माउंटबेटन और नेहरू के बीच पत्राचार एक बार फिर सवालों के घेरे में है। एडविना माउंटबेटन यूं तो भारत के आखिरी अंग्रेजी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी थी, लेकिन उनका जिक्र भारत में सियासत के साथ जोड़कर काफी बार किया जाता है। दरअसल सियासत से उनका नाम कुछ इसलिए जुड़ा है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से उनके संबंध काफी मधुर थे।
उन संबंधों की व्याख्या हर कोई अपने तरीके से करता है। विरोधी कई सारे आरोप भी उन संबंधों को लगा करके करते हैं, लेकिन उसके बारे में बहुत कुछ सार्वजनिक तौर पर जानकारी नहीं है। इसीलिए प्रधानमंत्री संग्रहालय ने इस समय जो चिट्ठी लिखी है उसमें खास इस बात का जिक्र किया गया है कि प्रधानमंत्री नेहरू ने एडविना माउंटबेटन के साथ क्या कुछ चिट्ठियों में बातचीत की थी वो सार्वजनिक होनी चाहिए, ताकि ये पता लग सके कि आखिरकार उस समय वायसराय माउंटबेटन और उनकी पत्नी का रोल भारत पाकिस्तान विभाजन समेत देश की आजादी में क्या कुछ था। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।